Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो Why is Major Gaurav Arya angry at BCCI after India versus Pakistan match in Champions Trophy? कल हम लोगों ने देखा कि मेजर गौरव आर्या यही बोल रहे थे कि यार इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मैच तक जो है वो नहीं होना चाहिए बिकॉज आप फिर जो है वो हर चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं आप जब इनके साथ जो है वो मैच खेलते हैं। तो तब भी मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान ही जीता है, इंडिया नहीं जीता। बिकॉज अगर जियो पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो इस चीज को देखा जाए तो वो मैच जो है ना वो पाकिस्तान ही जीता है बिकॉज हर चीज जो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। और भी काफी ज्यादा वजूहात हैं जो मेजर गौरव आर्या इस वीडियो के अंदर हम लोगों को बताने वाले हैं कि क्या वो रीजन है कि जिससे मेजर गौरव आर्या इतने एंग्री रहते हैं इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान के साथ जो है वो मैच तक भी जो है वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। खैर मेजर गौरव आर्या की मेरे नहीं ख्याल से कि बीसीसीआई वाले या आईसीसी वाले जो है वो बात सुनेंगे बिकॉज उनको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब जब होगा मोटी रकम मिलेगी भाई, सीधी सी बात है। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा बिना टाइम को। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। तब आपको पता लगेगा कि वो हमारे बंदे मारते थे, हम उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, ऑब्वियसली ट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि अरे मेजर साहब आप डर गए, आप इंडिया हार जाएगा मैच। फिर कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुबई में मैच हो लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा, उस दिन पाकिस्तान जीत गया। जो कंट्रोल करती है ये बॉडी है, जो आईसीसी कंट्रोल करती है ये बॉडी है, जो वर्ल्ड की क्रिकेट को कंट्रोल करती है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा देती है। कश्मीरी पंडितों की जान जाती है, कलकत्ता में हमला होता है अमेरिकन सेंटर पे, लेकिन फट से मार्च अप्रैल 2004 में इंडिया टूर्स पाकिस्तान फॉर अ टेस्ट सीरीज और बड़े शान से कहते हैं इंडिया वॉन 2-1। नो यू डिड नॉट विन, पाकिस्तान वॉन। इन एवरी मैच दैट यू हैव प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज वॉन। आप लोग जैसे तेंदुलकर और विराट कोहली की स्टैटिस्टिक्स याद करते हैं ना, मैं इस तरीके से ही याद करता हूं कि कौन से बाजार में बम फटा, कितने लोग मरे, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए वहां पे एक्सप्लोजन होता है, 100 की तादाद में मारे जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए बॉस, क्रिकेट रुक जाएगी तो बड़ी मौत आ जाएगी। आज जम के क्लास होने वाली है, बी रेडी बी रेडी। मेरे तो पहले सर में दर्द हो रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों मैं बात करना चाह रहा था जर्मनी के इलेक्शंस की, लेकिन फिर दिमाग में कुछ ख्याल आता है और फिर मैंने बोला कि नहीं आज क्रिकेट की बातें करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान मैच जीत गया है। आप लोग सोच रहे होंगे सब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, इंडिया मैच जीता, मेजर साहब आपको क्या हो गया। दोस्तों मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी आज के मेजरली राइट में, आज मैं पूरा खुलासा करता हूं कि मैं क्यों इतना परेशान होता हूं। जब मैं कहता हूं मैं परेशान होता हूं तो पाकिस्तानी ऑब्वियसली ट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि अरे मेजर साहब आप डर गए, आप इंडिया हार जाएगा मैच। फिर कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की क्रिकेट टीम हारे, भारत की क्रिकेट टीम जीते, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है दोस्तों, बहुत बड़ा छलावा है। आज मैं आपको ये छलावा बताता हूं, आप जानते हैं ये सब, मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा। क्या होता है कि इंसान की मेमोरी बड़ी कमजोर होती है, हम सब लोग एक गजनी सिंड्रोम के शिकार हैं, ऑल ऑफ अस आर गजनीज, सब भूल जाते हैं 15 मिनट के बाद क्या हो रहा है। मेरे साथ तो मेमोरी लॉस है। पाकिस्तान मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच इसलिए जीत गया दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये सब समझाऊं, पाकिस्तान चाहता क्या है। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी स्टेट, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, लोगों की बात नहीं कर रहा, तंत्र की। अगर आपको ये लगता है कि वो लोग इस बात से खुश हैं कि इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जिस दिन ये अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी में चाहे दुबई में मैच हो लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा, उस दिन पाकिस्तान जीत गया और इनकी वजह से जीत गया। दिस इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई ये बॉडी है जो कंट्रोल करती है, ये बॉडी है जो आईसीसी कंट्रोल करती है, ये बॉडी है जो वर्ल्ड की क्रिकेट को कंट्रोल करती है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा देती है और इसके लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कब कब पैसे तो मोटे मिलते हैं भाई, आप डेट याद रखिएगा और तब आपको समझ में आएगी कि पूरी बात हो क्या रही है। कब कब भारत में क्रिकेट मैच हुए या विदेश में क्रिकेट मैच हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, और कब कब टेरर अटैक करा पाकिस्तान ने। 6 से लेकर 8 महीने का भी फासला नहीं है कई जगह तो।
तब आपको पता लगेगा कि वो हमारे बंदे मारते थे, हम उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। फिर यहां पे बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक, हमले हो रहे हैं और हम कह रहे नहीं कोई बात नहीं। दोस्तों, ये हैं कांस्टेबल कमलेश कुमारी। कांस्टेबल कमलेश कुमारी, सीआरपीएफ। जानबूझ के मैंने नहीं लिखा, अब लिखता हूं। अशोक चक्र, इन्होंने अपनी जान दी थी जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। ओह, ये आप देखिए, शी स्टूड लाइक अ वॉल इन फ्रंट ऑफ टेररिस्ट्स। अच्छा, आज वाओ, ब्रेव लेडी। भारत भी हार गया, आप और हम भी हार गए, और कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी हार गई। वो सिंदूर लगाया, शी इज मैरिड। दोस्तों, इनको तो आप जानते ही हैं, इनको कौन नहीं जानता। शेरशाह। कारगिल की लड़ाई होती है 1999 में, 527 वीरगति को प्राप्त होते हैं, 1363 गंभीर रूप से घायल, उनमें से कई ऐसे जो जीवन भर हाथ पैर का इस्तेमाल ना कर पाए, कई पैरालाइज्ड क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जख्म लगा। ठीक है, जुलाई, ठीक है, डेट्स देखिएगा आप, जुलाई, और यहां पे जनवरी फरवरी में 1999 की ही बात कर रहा हूं, पाकिस्तान टूर्ड इंडिया फॉर अ टेस्ट सीरीज। जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तब दोस्तों उनकी सरकार को, उनकी फौज को यह पता था कि कारगिल के इलाके में घुसपैठ हो चुकी है, ये घुसपैठ कर चुके थे। तो लोग कह रहे हैं ना कि अटल जी को धोखा दिया, बिल्कुल दिया अटल जी को धोखा, भारत को धोखा दिया, ये बात भी सही है। लेकिन ये जनवरी फरवरी में टेस्ट सीरीज चल रही थी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, 8 जून 1999, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द सुपर 6 स्टेज। 8 जून 1999, मई और जुलाई, कारगिल का युद्ध। जब कारगिल के युद्ध में लड़ाई हो रही थी, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो रहे थे और 1363 हमारे भाई वुंडेड हो गए थे। तब हमारी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर, इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही थी। ये डेट्स याद रखिएगा आप, ठीक है। अब दोस्तों ये डेट देखिए, 3 जून 2000, एशिया कप मैच इन ढाका। यहां पे भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला। 13 दिसंबर 2001, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने अटैक करा। 8 सिक्योरिटी पर्सनल और 1 सिविलियन, इन्होंने अपनी जानें दी। इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, आराम से बैठिएगा, इत्मीनान से बैठ के फिर देखिएगा। इत्मीनान से देख रहे हैं आप। 22 जनवरी 2002, अमेरिकन सेंटर कोलकाता पे अटैक होता है। 4 पुलिस कांस्टेबल्स की जान जाती है, 20 घायल होते हैं। अटैकर आसिफ रजा कमांडो फोर्स और हरकतुल जिहादर इस्लामी, ये कलकत्ता में करते हैं वाकया। 23 मार्च 2003, नदी मार्ग मैसेकर, मिलिटेंट्स डिस्गाइज्ड एज सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 24 कश्मीरी पंडित्स इन द विलेज ऑफ नंदी मार्ग। ठीक है जी, कश्मीरी पंडितों की जान जाती है, कलकत्ता में हमला होता है अमेरिकन सेंटर पे। लेकिन फट से मार्च अप्रैल 2004 में इंडिया टूर्स पाकिस्तान फॉर अ टेस्ट सीरीज, और बड़े शान से कहते हैं इंडिया वॉन 2-1। नो, यू डिड नॉट विन, पाकिस्तान वॉन। एंड एवरी मैच दैट यू हैव प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज वॉन एवरी मैच। क्योंकि वो चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो चाहते हैं दुनिया, देखिए समझ आ रही है अब मुझे। उनको, आप कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, आप कहते हैं पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान कहता है झूठ बोल रहे हैं, अगर हम टेररिस्ट हैं तो हमारे साथ खेलते क्यों हैं? हाँ, भाई हम टेररिस्ट नॉर्मलाइज हैं तो कर हमारे दिया साथ ना यहाँ खेलते पे। क्यों हैं? ये इंडियंस यूएन में कुछ जाके बोलते हैं और हमारे साथ सबके सामने मैच खेलते हैं। ये बात तो सही है। 25 जुलाई 2004 एशिया कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इन कोलंबो श्रीलंका। 19 सितंबर 2004 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इन साउथहैम्पटन इंग्लैंड। ये दास्तान बहुत लंबी है दोस्तों। अगर आप इसको देखेंगे, मार्च अप्रैल 2005 पाकिस्तान भारत आता है और टेस्ट सीरीज खेलता है भारत के साथ।
ठीक है, ये लोग टेस्ट सीरीज खेलते हैं भारत के साथ। 6 महीने के अंदर अंदर, 5 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में बॉम्बिंग्स होती हैं, 60 लोग मारे जाते हैं और मोर देन 200 इंजर होते हैं। आपको याद भी है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आराम से, आपको याद है? आपको याद है कि 2005 में पाकिस्तान आया था और उसके 5-6 महीने के अंदर 29 नवंबर को दिल्ली में बाजारों में बॉम्बिंग हुई थी। आपको पता है 60 लोग मारे गए। आप लोग जैसे तेंदुलकर और विराट कोहली की स्टैटिस्टिक्स याद करते हैं ना, मैं इस तरीके से याद करता हूं कि कौन से बाजार में बम फटा, कितने लोग मरे, कौन सी ट्रेन के अंदर इन्होंने एक्सप्लोजिव डाले, कितने लोग जल के मर गए, ये मैं याद करता हूं। ये मेरे स्टैटिस्टिक्स हैं दोस्तों। ये देखिए यहां पे जनवरी फरवरी 2006 भारत जाता है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए। 15 अक्टूबर 2006 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये हम लोग खेलते हैं, दोनों 2006 में। और 2006 में ही टेरर अटैक होता है। एक होता है इस चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए, टेस्ट सीरीज जो है, इसके बाद होता है 7 मार्च। यानी कि जनवरी फरवरी में आप गए, आपने पाकिस्तान के साथ खेला, आप गए पाकिस्तान और वहां पे मैच खेलने के बाद फरवरी को आप वापस आए खेल के, और 7 मार्च को वाराणसी में बॉम्बिंग हो गई। 28 लोगों की जानें चली गई वाराणसी में रेलवे स्टेशन के ब्लास्ट में। और 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स, ठीक है। ये देखिए जनवरी फरवरी में आप गए, फिर उन्होंने ये कर दिया। और ये देखिए साहब 15 अक्टूबर 2006 की बात कर रहा हूं, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की, राइट। और जुलाई यानी कि बिल्कुल इसके बीच में सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट ऑन मुंबई सबर्बन ट्रेन्स, ओवर 200 पीपल इंजर्ड, मोर देन 700। आपको पता है मुंबई में 200 लोग मर गए थे? नहीं पता होगा आपको, कोई बात नहीं, चलिए। मेजर साहब ने सब याद रखा। क्रिकेट और मौत का जो गठजोड़ है ना, स्पॉन्सर्ड बाय द ब्यूटीफुल बीसीसीआई। आज जरा बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इतने खिलाफ है मेजर साहब। 2007 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, टेस्ट सीरीज 2007-2008, 2007-2008 आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। ये 2007 और 2008 की बात कर रहा हूं। यहां पे 2008 में जयपुर में बॉम्बिंग होती है, 63 मारे जाते हैं, 200 घायल होते हैं। अहमदाबाद में बॉम्बिंग होती है 2008 में, 56 मारे जाते हैं, 200 प्लस घायल होते हैं। दिल्ली बॉम्बिंग होती है सितंबर 13, 2008 में, 30 मारे जाते हैं, 100 से ऊपर घायल होते हैं। मुंबई अटैक्स, द फेमस 26/11 मुंबई अटैक्स, आई शुड से द इनफेमस मुंबई अटैक्स, 166 मारे जाते हैं। यानी कि जब ये चल रहा था ना आपका 2007-2008 के 3 क्रिकेट सीरीज चल रही थी, तब 60, 56, 30, 166, आप देखिए 200 से ऊपर भारतीय मर चुके थे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक में, एंड वी डिड नथिंग। 2009, 2010, 2011, 12 बायलैटरल सीरीज, 12, 13, 13 अगेन, 14, ये सारे के सारे बीच में जो हमने पाकिस्तान के साथ गेम्स खेले हैं दोस्तों। 2016 में दोस्तों क्रिकेट चलती है, 27 फरवरी 2016 पाकिस्तान 5 विकेट से भारत जीतता है, पाकिस्तान को हरा देता है। ये होती है मीरपुर बांग्लादेश में। और यहां पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 19 मार्च, यहां पे ये सब चल रहा है 2016 में। लेकिन उसके पहले जनवरी 2, 2016 पठानकोट के एयरबेस पे अटैक हो चुका होता है। उड़ी अटैक होता है 2016 में। समझ रहे हैं आप? ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है एक साथ। हमारे सिविलियंस, हमारे फौजी, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, भाई बहन, ये ट्रेनों में मारे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, वहां पे एक्सप्लोजन होता है, 100 की तादाद में मारे जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए बॉस, क्रिकेट रुक जाएगी तो बड़ी मौत आ जाएगी। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल,
राइट। 2018 एशिया कप, सितंबर 23, 19 और 23, फिर हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, खेलते चले जा रहे हैं हम लोग। खेल नहीं रुकना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। हम इतना खेलते हैं क्रिकेट, इतना खेलते हैं क्रिकेट कि पाकिस्तान को एक आइडिया आता है और पाकिस्तान 2019 में पुलवामा पे हमला करता है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, 40 सीआरपीएफ के हमारे भाई वीर गति को प्राप्त होते हैं। आदिल अहमद डर एक जैश ए मोहम्मद का सुसाइड बॉम्बर अटैक करता है। क्रिकेट फिर भी नहीं रुकती, क्रिकेट फिर भी नहीं रुकती दोस्तों। 2021 देख लीजिए, 2022 देख लीजिए, 2023 देख लीजिए, बीच में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमने सिर्फ जो कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हमें ऐसा लगा कि आपकी याददाश्त में, इसके बीच में कितने जेएन के पुलिस वालों को, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बच्चे के साथ जा रहा है, उसके सर पे पीछे से गोली मार के भाग गए, वो मैंने मेंशन नहीं करे, वो मैंने मेंशन नहीं करे। दोस्तों, पुंछ राजौरी अटैक हुआ 20 अप्रैल 2023। 5 भारतीय सेना के बहादुरों ने वीर गति प्राप्त की। 5। ये पुंछ का हादसा है दोस्तों। 2024 में रियासी में अटैक होता है, 9 यात्री मारे जाते हैं। द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का एक फ्रंट है, वो कहता है कि हाँ ये ऑपरेशन हमने करा है। यहां पे कठुआ में अटैक होता है 9 जुलाई, ये 9 जून का, ये 9 जुलाई का है। सोनमर्ग प्रोजेक्ट, टनल प्रोजेक्ट में अटैक होता है दोस्तों। यहां पे वर्कर्स को टारगेट करा जाता है। यहां पे 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है, इंक्लूडिंग 6 माइग्रेंट वर्कर्स। दोस्तों, ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, कभी मौका लगे ना और आप दिल्ली में हो, आप जरूर जाके देखिएगा। 25,000 से ज्यादा नाम इसमें लिखे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिसने भी जान दी है देश के लिए आफ्टर 1947, उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। 25,000 से ज्यादा नाम। जितनी लड़ाइयों में हमारे फौजियों की जानें नहीं गई, जितनी लड़ाइयों में जो हमारे युद्ध हुए हैं, चाहे चीन के साथ चाहे पाकिस्तान के साथ, उससे कहीं ज्यादा हमारे फौजियों की जानें गई हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में। आप जरा सोचिएगा इसके बारे में। मैं एक जमाने में क्रिकेट का बड़ा शौकीन हुआ करता था, बहुत मन से एक एक मैच देखता था, ऑफिस से छुट्टी लेके देखता था। लेकिन कई साल से मेरा मन उब गया, क्योंकि ये दोगला रवैया है बीसीसीआई का, और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि हम पाकिस्तान से पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे, पाकिस्तानी हल्ला कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो क्रिकेटर हल्ला कर रहे हैं, वो तो मीडिया हल्ला कर रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी स्टेट को कोई फर्क पड़ता है? आप उनके साथ अफ्रीका में जाके खेलें, अमेरिका में जाके खेलें। एज लॉन्ग एज इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, द पाकिस्तानी स्टेट विल विन। क्योंकि इसी तरीके से जो डाइस हैं वो लोडेड है। उनको चाहिए एक मौका दुनिया को यह बताने का, राइट, कि भारत झूठ बोल रहा है। उनको एक मौका चाहिए यह बताने का कि देखिए, भारत ये कहता है कि वी आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, भारत ये कहता है कि साहब हम गलत काम करते हैं, ये तो खुद झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं ये लोग? पाकिस्तान यूजेस दीज टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था, दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स, दीज काइंड ऑफ मैचेस टू नॉर्मलाइज इटसेल्फ। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान विलन है, फिर हमारा विराट कोहली जाता है बल्ला हिलाते हुए ग्राउंड में खेलने के लिए। पाकिस्तान कहता है सब झूठ बोल रहे हैं, ये देखो असलियत ये है। 40,000 लोग स्टेडियम में, कोहली कोहली कोहली। इसमें विराट कोहली की कोई गलती नहीं है, लेकिन बीसीसीआई को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए दोस्तों। मैं जानता हूं ये वीडियो मेरा पॉपुलर नहीं होगा ज्यादा, मैं जानता हूं कि कोई इसको देखना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, बिकॉज लोग ये सब चीजें सुनना नहीं चाहते। कड़वी चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, सुनने में ना कान में खटकती हैं कि यार हमें तो इतना मजा आया मैच में, मेजर क्या अपना यहां पे एक बात लेके बैठ गया। लेकिन आपको पसंद आए ना आए दोस्तों, मेरा फर्ज था आप तक ये बातें लाना। मैं नहीं देखता। आई हैव बॉयकॉटेड पाकिस्तान एज अ कंट्री। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान का शब्द अपने मुंह से निकालता हूं तो 90% उनके ऊपर वार करने के लिए, वरना आई डोंट रेफर टू पाकिस्तान। बस आज का वीडियो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। ओके गाइज, आई एम टोटली स्पीचलेस। ठीक है, मेजर साहब ने जितनी भी, मेजर गौरव आर्या ने जितनी भी बातें, जितनी भी चीजें जो है वो सामने रखी है,
ठीक है, दिमाग सुन्न हो चुका है। और मतलब ठीक है, उनके के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है कि मेजर गौरव आर्या जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक? बिकॉज आप लोग भी तो बाइकआउट मैच मतलब नहीं ना कर रहे, सारी दुनिया मैच देख रही है। और जो है वो ऐसे मुल्कों के अंदर मेरे ख्याल से सिचुएशन तो फिर खराब होती रहती है, लेकिन इसमें मैच का मेरे ख्याल से कोई कसूर नहीं है। बिकॉज बीसीसीआई और आईसीसी को भी तो ये चीजें पता ही होंगी ना जो आप मेंशन कर रहे हैं, बट वो भी तो स्टिल खेल रहे हैं। और मेजर साहब की इस वीडियो से मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, जैसे वो खुद भी बोल रहे हैं कि मेरी इस वीडियो से किसी को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बिकॉज जो है वो पैसा ज्यादा मिलता है ना इस मैच से। हम लोगों ने वीडियो बनाई थी ना इसके ऊपर कि इस मैच से जितना पैसा मिलता है ना, बाकी किसी और मैच से जो है वो इतना पैसा नहीं मिलता। तो चीजें बिल्कुल बिल्कुल मैं मेजर गौरव आर्या से जो है वो 50 to 60% एग्री हूँ इस चीज से कि जो है वो नॉर्मलाइज चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब आप ये भी तो हिसाब लगाएं कि आपकी अपनी जो बीसीसीआई है वही इस चीज को सपोर्ट कर रही है, आप किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? ठीक है, तो खैर आप लोगों का क्या कहना है कि मेजर गौरव आर्या जो है वो उनकी बात से आप लोग कितने % जो है वो जिसे कहते हैं ना एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आपको मैच छोड़ना पड़ेगा ना, अगर आप उनकी बात से एग्री करते हैं। वो तो यही चीज कह रहे हैं कि अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो बाइकआउट करें मैच को। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाइकआउट करेगा मैच को, बिकॉज मैच देखने के लिए तो लोग, आप तो मतलब आप ये खुद बता रहे कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेता था, तो छुट्टी मतलब लोग लेके इतने इतने पैसे जो है वो दे के दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, टिकट्स लेते हैं, ठीक है, होटल्स वगैरह बुक करते हैं, तो पैसे लगा के लोग देखते हैं ना। तो उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट, एक फन है। तो मेरे ख्याल से अगर हम सियासी जितनी भी चीजें हैं उनको एक साइड पे रखें और क्रिकेट को एज ए फन और एंटरटेनमेंट के तौर पर देखें, तो फिर क्रिकेट खेलने में क्या बुरा इंडिया पाकिस्तान में? ठीक है, हम लोग भी यही चाहते हैं तल्लुकात बेहतर हों, अच्छे हों तल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के अंदर। और जो है वो इंडिया की क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की भी हो जाएगी। पहले तो टीम अच्छी थी लेकिन अभी थोड़ी सिलेक्शन में खराबियां चल रही हैं, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन कई बातों में मेजर साहब की मैं एग्री नहीं करती, कई बातों में मैं एग्री करती भी हूँ। ठीक है, अब जाहिर बात है एक माइंड के अंदर एक चल रहा है ना, कुछ कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कंट्री के लिए जान दी है, इतने अटैक्स हुए हैं। ठीक है, तो फिर माइंड में तो ये चीज आती है ना कि भाई वो हमारे बहन भाई थे जो जिनकी डेथ हो गई इन सब चीजों अटैक्स के अंदर। तो कुछ कड़वी यादें होती हैं जो इंसान के माइंड के अंदर रहती है, उसको उस चीज में स्टेबल नहीं होने देती। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।